अगला हेडिंग डालिए, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का सबसे अजीब केस क्या था? नंबर 1, द मॉडल ऑफ द नेशन इज ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने सबको एक करके एक नया नाम रखा, ग्रेट ब्रिटेन, इसका एक मॉडल दिया। नंबर 2, देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन prior to the 18th century. There was no British nation to the 18th century. 18th century तक किसी को इस बात की प्रायोरिटी नहीं थी कि ब्रिटिश नेशन बने। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन meant that England was able to impose its influence on Scotland. That England was able to impose its influence on Scotland. मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन क्यों बनाया गया? क्योंकि अंग्रेज लोग चाहते थे कि स्कॉटलैंड पे हम अपना प्रभाव डाल दें। नेक्स्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट was dominated by the इंग्लिश मेंबर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा कौन से मेंबर लिए गए? ब्रिटिश के। स्कॉटिश मेंबर नहीं लिए गए, इंग्लिश मेंबर। मतलब ब्रिटेन और स्कॉटलैंड का वो हुआ ना, तो उन्होंने किसका प्रभाव डाला? ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश का उन्होंने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा लिया, स्कॉटलैंड के लोगों को नहीं लिया, स्कॉटिश कहलाते थे ना वो। नेक्स्ट, आयरलैंड was forcibly FORCIBLY. Ireland was forcibly incorporated INCORPORATED. Forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. मतलब आयरलैंड पे दबाव डाल के उसको अपने में मिला लिया यूनाइटेड किंगडम ने 1801 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश का जो झंडा था, कॉमा, नेशनल एंथम जो उनका राष्ट्रगान था, एंड इंग्लिश लैंग्वेज वर प्रमोटेड एक्टिवली। इन सबको एक्टिवली उसने दूसरे देशों में जाके प्रमोट किया। अगला हेडिंग है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन, VISULASING। विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग में क्या हुआ? नंबर 1, it was easy enough to represent a ruler
थ्रू अ पोर्ट्रेट, PORTRAIT, और अ स्टैचू। मतलब किसी भी देश के राजा को या जो रूलर था उसके या तो हम पोर्ट्रेट, उसकी मूर्ति या स्टैचू से देखा करते थे। नेक्स्ट, मतलब किसी भी देश की पहचान उसका राजा होता था उस समय। नेशंस वर पोर्ट्रेड एज, नहीं, नेशन वर पोर्ट्रेड एज अ फीमेल। देश को फीमेल की तरह ट्रीट किया जाता था। जैसे हम भी भारत पिता थोड़ी कहते हैं, भारत माता है। मतलब नेशन को किसकी तरह कहते हैं हम? फीमेल की तरह पोर्ट्रे करते हैं। द आर्टिस्ट used the idea of female allegory, ALLEGORY। एलिगोरी क्या है? एक सोचा समझा आइडिया, उसे एलिगोरी कहते हैं। फीमेल एलिगोरी, क्या बोला था मैंने सेंटेंस? The artist used the idea of female एलिगोरी टू रिप्रेजेंट लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट, क्रिश्चियन, CHRIS नाम है, ये अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। CHRISTENED, क्रिश्चियन मैरिने, MARIANNE, अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। इसने पहली बार आइडिया दिया कि देश लोगों से बनता है, राजा से नहीं। people's nation। हाँ, उसने कहा देश लोगों का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है किसने कहा। अगला हेडिंग है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये लास्ट टॉपिक है, इसका फिनिश हो रहा है चैप्टर। चलिए, बाय द क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, बाय द क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द 19th सेंचुरी, नेशनलिज्म no longer retained its idealistic No longer retained its idealistic liberal democratic मतलब डेमोक्रेटिक, आगे पूरा लिख लो, सेंटीमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंट्री। पहले आधे कंट्री में अब लोग ज़्यादा इसके लिए सेंटिमेंटल नहीं रह गए थे, ठीक है ना, काफ़ी समय तक लड़ लिए तो थक गए अब वो। नेक्स्ट, आफ्टर 1871 the most serious source of nationalist tension in Europe, most serious। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर 1871 द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप
was called the area of Balkans. Was called the area of Balkans. BALKANS अंडरलाइन कर लें. बाल्कन्स बहुत बार पूछा जा चुका है. The Balkans was a region of REGION. बाल्कन एक जगह का नाम है, मतलब जहाँ पे यूरोप में लोग बहुत सीरियस रह गए थे डेमोक्रेसी के लिए. बाकी तो सब जगह अपने अपने काम धंधे में लग गए. बाल्कन्स वॉज द रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक ETHNIC वेरिएशंस. यहाँ पे जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशंस थे. इट कंप्राइज्ड, बाल्कन्स में कौन कौन से एरिया आते थे? इट कंप्राइज्ड रोमानिया, बुल्गारिया, BULGARIA, अल्बानिया ALBANIA, सर्बिया एटसेट्रा. ये सब क्या थे? बाल्कन के अंडर एरिया आते थे. नेक्स्ट, द बाल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमान, OTTOMAN. ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे. द एरिया ऑफ बाल्कन्स वर अंडर कंट्रोल ओटोमान एम्पायर. ओटोमान एम्पायर के अंडर कंट्रोल थे ये. नेक्स्ट, वन बाय वन एड्स किसके? बाल्कन के. यूरोपियन सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर स्टेट्स से है. इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलिटीज ब्रोक एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट. वो बाल्कन का भी हिस्सा नहीं रहे, टूट के अलग हो गए और उन्होंने कहा हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम ओटोमान एम्पायर के अंतर्गत नहीं आते. नेक्स्ट, द बाल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर. बाल्कन स्टेट एक दूसरे से जलते थे. एंड ट्राइड टू गेन द टेरिटरी ऑफ द अदर. और दूसरों की टेरिटरी पर अधिकार करने में लगे रहते थे. यही तो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे और ये खुद दूसरे खंड. हाँ, तो वो सब मैंने बताया ना, जैसे थोड़े टाइम के लिए एक आइडियोलॉजी आई. आप हम 3 जने इकट्ठे हुए, हमने एक आइडियोलॉजी तीनों ने बनाई कि वी वांट डेमोक्रेसी. लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होगा? जब डेमोक्रेसी तो मिल नहीं रही. हमारे हम तीनों थे तो बराबर पावर के. मैंने कहा नहीं, मेरे कंट्रोल चलो. तो तुम अंदर अंदर हो गए, डेमोक्रेसी तो मिल नहीं रही, इसका कंट्रोल और आ गया हमारे ऊपर. तो उन्होंने कहा अपने आप ही लड़के वो अलग हो गए. उन्होंने कहा भाई हम तो फ्री हैं, हम अपनी अपनी राज सत्ता चला रहे हैं, हम खुद डेमोक्रेट हो गए. समझ में आ गया? ओटोमान ने कुछ नहीं कहा, ये भी तो इसका एम्पायर चल रहा था. हाँ, इसने कुछ नहीं कहा. वो जो भी है इसके कब्जे में नहीं आए होंगे ये. लाइट ऑन कर लेना बेटा. लास्ट है इसमें लिखिए, लास्ट पॉइंट. बट द आइडिया ऑफ societies should be organized into nation states came to be accepted ACCEPTED as came to be accepted as natural and universal.
मतलब लास्ट में क्या हुआ कि सारी सोसाइटीज़ ने एक आइडिया एक्सेप्ट कर लिया कि हम सब लोग एक ही आइडियोलॉजी पे चलेंगे, नेचुरल और यूनिवर्सल पे। ये चैप्टर फिनिश।